नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज एक ऐसी कहानी हमारे साथ जुड़ी है जिन्होंने आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ दोनों ही एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं नीलू रानी जी से और जानते हैं उनका सफर। वेलकम नीलू टू स्टडी आईक्यू एंड दिस वेरी न्यू इनिशिएटिव दैट इज नेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स। कैसा लग रहा है फाइनली जब दोनों ही रिजल्ट आपके फेवर में? थैंक यू सो मच मैम। फर्स्टली थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपने मुझे बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं सबके सामने अपनी स्टोरी को शेयर कर सकूं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों ही एग्जामिनेशन क्लियर हो गए हैं। कभी मेरा सपना होता था कि मैं बस एक एग्जाम क्लियर कर लूं, एक सिंगल एग्जाम मेरा क्लियर हो जाए, और अभी मेरे दोनों एग्जाम क्लियर हो गए हैं। मुझे उससे बहुत खुशी हो रही है। नीलू, कभी ये सपना हुआ करता था लेकिन आज हकीकत है और आपने दोनों ही एग्जामिनेशन क्लियर किया है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, पहले हम सफर के बारे में फिर हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम नीलू रानी है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन करंटली अभी मैं फरीदाबाद हरियाणा में रह रही हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से करी है, यहीं फरीदाबाद के हरियाणा बोर्ड से। फिर मैंने अपना कॉलेज जो किया है वो ड्यू से किया है, एसओएल से किया है। और फिर जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ मेरा रुझान आया। तो फिर मुझे बैंक सबसे अच्छा लगा, और मुझे लगा कि बैंक में जब आप जल्दी, जैसे बाकी और ऑप्शंस हैं उसमें थोड़ा आपको टाइम लग जाता है आपको सिलेक्शन लेने में, प्रोसेस में। बट मुझे लगा बैंकिंग सेक्टर ज्यादा अच्छा है, और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो मेरा बैंकिंग में काफी इंटरेस्ट भी था। तो मुझे लगा कि मुझे बैंकिंग ही करना चाहिए। तो फिर मैंने 2021 से मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उस साल मैंने बहुत सारे फेलियर देखे। कई के मेरे जो प्री एग्जाम थे वो क्लियर हुए, बट मेंस नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रीजन। कभी मेरा जीए अच्छा नहीं था, कभी इंग्लिश में थोड़े मार्क्स कम रह जाते थे। तो मेरा पिछले साल मैंने पूरा फेलियर फेलियर देखा। फिर जब मेरा ये ईयर स्टार्ट हुआ, तो मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स के सोर्स फाउंड किए कि यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं। फिर फाइनली मैंने मई से, इस बार मई 2022 से मैंने गौरव गर्ग सर को फॉलो करना स्टार्ट किया। जब से मेरे करंट अफेयर मैंने प्रॉपर गौरव गर्ग सर को फॉलो किया, मई से लेके अभी तक मैं प्रॉपर सर को ही फॉलो करते आ रही हूँ। उससे पहले मैंने नहीं किया सर को फॉलो। मैंने कोर्स कम लिया था, लेकिन मैंने फॉलो नहीं किया। और शायद इसी वजह से मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था, मेरे मार्क्स ही नहीं आ पा रहे थे। तो फिर मैंने सर को फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर मेरे मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होने लग गए। जब मैं क्यों देने लगी तो मुझे क्वेश्चन समझ आने लग गए, मुझे करंट अफेयर्स बेसिकली समझ आने लग गया। तो पहले मैंने आईडीबीआई का असिस्टेंट मैनेजर दिया था, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं और एग्जाम भी क्लियर कर सकती हूँ। जब मेरा एक एक एग्जाम क्लियर हुआ, तो फिर मैंने आरआरबी दिया था, तो आरआरबी का मेरा पीओ और क्लर्क दोनों क्लियर हो गया। और फिर मैंने अभी एसबीआई का रिसेंटली रिजल्ट रिजल्ट आया, उसका भी मेरा भी क्लर्क का प्री तो क्लियर हो गया है। और आईबीपीएस पीओ का भी मेरा प्री क्लियर हो गया, मेंस में देके हैं, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। और आईबीपीएस क्लर्क भी मैंने दिया था, उसका भी फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है। तो नीलू, बेसिकली जैसे मैं आप कह बोलूँ रहे तो इस थे, साल मेरे सारे एग्जाम क्लियर हुए हैं, ऑलमोस्ट प्री मेंस अभी तक के सारे एग्जाम क्लियर हुए हैं। नीलू आप जैसे कह रहे थे कि पिछले साल बहुत फेलियर्स देखे, लेकिन आई एम श्योर जिस तरीके से रिजल्ट आया है, एक नया साल, नया दिन, नए अचीवमेंट्स, नए सक्सेस के साथ, तो उम्मीद करते हैं और भी एग्जामिनेशन जो आप दे रहे हैं वो भी क्लियर हो और फिर हम जाए। सो नीलू, कई बार होता है बहुत सारे एग्जामिनेशन आप लिखते हो और ये तो हमने एक ट्रेंड देखा है कि अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो एक जैसे जो भी एग्जामिनेशंस हैं आप उनमें अपीयर करते हैं, आप एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन लगातार हार, कहीं प्रीलिम्स नहीं हो रहा, कहीं मेंस नहीं हो रहा, इन सब चीजों से कैसे खुद को निकाला, आगे किया, रेक्टिफाई किया और उस पे एक सक्सेस की पिरामिड बनाई? सर मैम, जैसे कि मेरा पिछली बार एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो बहुत कई कई बार मैं बहुत रोती थी कि मेरे से हो नहीं रहा है, शायद का क्या पता मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। फिर मैम इनमें फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, जो आपको समझाएं कि हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है, अभी करिए, आराम से करिए। फिर जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि छोटी छोटी जो हमारी विन होती है, जैसे कि हम मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट में हमारी, जैसे कि किसी दिन हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसे जैसे कि जैसे मुझे कि कोई भी एग्जाम मेरा क्लियर नहीं होता था, तो मैं वो पूरा दिन तो मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। जब रिजल्ट होता था तो मैं सोच रही थी कि होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने रिजल्ट देखा, मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया, तो मैं फिर अपने आप को समझाती थी कि मैंने कहाँ पे क्या गलती करी, कहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
मैंने उन्हीं चीजों से सीख के इस साल जब मैंने एग्जाम देने स्टार्ट किए, जब मैंने 2022 के एग्जाम देने स्टार्ट किए, मैंने पूरी नोटबुक बना रखी थी कि मेरा डेली का शेड्यूल क्या होना चाहिए, डेली मुझे क्या पढ़ना है। मेरे पास हर एक सिंगल डे का काम होता था कि मुझे आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। और मैंने कितने एग्जाम दिए हैं, मैं कितने अटेम्प्ट करके आ रही हूँ, कितने में मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कितने मेरे मार्क्स रियल में आ रहे हैं, उनके बीच डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। मैंने अपने आप को पूरा एनालिसिस किया, मुझे कहाँ पे मैं गलतियां कर रही हूँ और उन गलतियों को मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, कैसे उसके लिए मैं और बेटर कर सकती हूँ ताकि मेरा सिलेक्शन हो, ताकि मैं एक एस्पिरेंट से एक बैंकर बन सकूँ। तो हर दिन स्केड्यूल कैसे बनाते थे आप? थोड़े से दर्शकों को बताइए, जो एस्पिरेंट्स है उनको बताएं। जैसे कि मैम, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मेरा क्वांट बहुत ही खराब था। मुझे लगता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में इसलिए नहीं आना चाहती थी क्योंकि मेरा क्वांट खराब था। तो फिर मैंने जब सोचा कि मुझे करना है तो मैंने सबसे पहले अपने क्वांट के बेसिक्स कंप्लीट किए। बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद मैं उसे डेली प्रैक्टिस करने लगी और आज मेरा क्वांट सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स में से एक हो गया। जो बच्चे बोलते हैं कि मेरा क्वांट खराब है, मेरे से क्वांट नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है क्वांट में, जैसे क्वांट का लेवल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है हर एग्जाम में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें बेसिकली पहले अपना बेसिक क्लियर करिए और बेसिक क्लियर करने के बाद आप मॉक टेस्ट पे स्विच करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में अपनी गलतियां ढूंढिए, आप कौन से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कर पा रहे हैं तो कितना टाइम दे रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और क्या करना चाहिए और कैसे आप उसके लिए अप्रोच ले सकते हैं। वैसे ही सेम मैंने बाकी सब्जेक्ट के लिए भी इसी तरह से मैंने प्लानिंग करी कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। अगर कोई मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो मैं उसको थोड़ा कम टाइम देती थी, जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देती थी। अब कई 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 बार हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, जैसे कि अगर प्री आने वाला है तो हम प्री के लिए पढ़ते हैं कि हम कुछ टाइम सिर्फ और सिर्फ प्री कर रहे हैं। अगर मेंस आने वाला है तो हम मेंस के लिए पढ़ते हैं। वैसे बेसिकली अगर आप दिन में आधा घंटे से 1 घंटा करंट अफेयर्स को देते हैं तो आपको करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है बहुत अच्छे से। लेकिन जब आपका मेंस एग्जाम होता है तो बेसिकली आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स के, ताकि आपका प्रॉपर पूरी आप रिवाइज कर सके, पीछे का भी बैकलॉग लेके चल सके और आप अच्छे से कर सकें। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने प्लानिंग करती थी कि मैं कौन से एग्जाम को टारगेट कर रही हूँ, मेरे सामने कौन सा एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। अपने प्री और मेंस की बात की, थोड़ा सा और इस पे हम जानना चाहेंगे। क्योंकि किसी भी एक पोर्शन जो कि बहुत ही वीक है, उसको स्ट्रांग बनाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। तो थोड़ा सा बताएं कि हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट? जैसे कि मैं अपने आपको क्वांट का बताया, ऐसे ही मैंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में से रीजनिंग हो गया। जब मैंने स्टार्ट करी थी तो आई थिंक सब बच्चों किसी को भी रीजनिंग नहीं आती है, जब वो बैंकिंग एग्जाम के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके लिए बहुत ही न्यू होता है। जैसे कि हमने इंग्लिश पढ़ी होती है, क्वांट हमने स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में पढ़ा होता है, लेकिन रीजनिंग बहुत नया होता है जिसमें हमें उसको कुछ भी नहीं पता होता है। तो पहले हमें, जैसे मुझे लगता था कि मुझे कैसे करना है, तो मैंने अपने पहले अपना सिलेबस देखा कि मेरा सिलेबस क्या है बेसिकली, कि एग्जाम में आने क्या वाला है, क्या मुझसे पूछने वाले हैं वो। फिर मैंने थोड़े कट ऑफ देखे, वैसे कहते हैं कट ऑफ नहीं देखने चाहिए लेकिन फिर भी मैंने देखे कि क्या कट ऑफ जाती है, कितने मार्क्स जाते हैं। और कुछ मैंने इंटरव्यू वगैरह भी देखे थे कि जो बच्चे हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनका जैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मैंने उनके 4 5 के इंटरव्यू देखे कि मैंने उसमें से अपनी अच्छी अच्छी चीज निकाली कि जो मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए, कि कोई जो कह रहा है उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करो, आपको जो लगता है कि जो आपके लिए सही है उसको आप निकालो और उसमें से आप अपनी प्लानिंग करो। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, जो वीक सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा ज्यादा टाइम दो, थोड़ा ज्यादा पढ़ो। और अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आप किसी की क्लासेस ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से क्लासेस आती हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री सोर्सेज है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी क्लासेस आती हैं। तो उसको करो, उसको करने के बाद आप उसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखो कि मेरा मॉक टेस्ट में क्या हो रहा है। बेसिकली मुझे लगता है कि अगर आपको बैंक एग्जाम क्लियर करना है तो अगर आप मॉक टेस्ट को अपना दोस्त बना लोगे ना तो आप आराम से बहुत इजीली बैंक एग्जाम क्लियर कर सकते हो। नीलू, जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप जी। कैसे प्रिपेयर करना है? जैसे मैम, अगर मैं एक बिगनर की बात करूं तो अगर आप एक बिगनर हैं तो पहले आप अपना सिलेबस देखिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस देखने के बाद आप देखिए कि आपको उसमें से क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। अगर आपको उसमें से कोई टॉपिक आता है तो आप उसके एक बार प्रैक्टिस करके देखिए कि आपको उस लेवल का आता है जिस लेवल का बैंक एग्जाम डिमांड करता है, या आपको उससे कम लेवल का आता है। तो अगर आपको लगता है कि उनका आपका लेवल थोड़ा सा कम है तो आप तो उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। और बाकी जो टॉपिक वाइज आप एक एक बार करके सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, जिसके लिए आपको बेसिकली 3 to 4 मंथ लग जाते हैं अगर आप कंप्लीट करते हैं प्रॉपर टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट को। तो उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, अपनी कमियां निकालिए, अपनी कमियों को निकालिए, उसको ढूंढिए, उसको इम्प्रूव करिए। और इम्प्रूव करने के बाद धीरे धीरे आप कोशिश करिए कि आपकी जो परसेंटाइल है वो 90 प्लस आए, 95 प्लस आए। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो आई थिंक मेरी परसेंटाइल 50 60 की रेंज में आती थी। और जब सिलेक्शन होने से पहले की जो मेरे मॉक्स हैं उसमें मेरी परसेंटाइल 99 100 परसेंटाइल भी कभी कभी चली जाती है। जब
तो जब हमारा मॉक टेस्ट काफी अच्छा हो जाता है तो अगर अगर आपकी परसेंटाइल 90+, 95+ रेगुलरली आ रही है तो आपके बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप फोकस करिए मॉक्स पे। मुझे लगता है कि अगर आप मॉक्स पे अच्छे से करिएगा, मॉक्स को अच्छे से दीजिएगा और मॉक्स में आप अपनी परसेंटाइल बढ़ाने की कोशिश करिएगा, दिन पे दिन आप उसमें इंप्रूवमेंट करिएगा, तो आपके आपके एग्जाम में अपने आप भी इंप्रूवमेंट होने लग जाएंगे और मॉक से भी अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आने लग जाएंगे। और अगर आप और मुझे लगता है कि आपको ना प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। तो उसके लिए आप प्री का तो कर ही रहे हैं, साथ में मेंस का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और साथ में आप करंट अफेयर्स को भी साथ साथ लेके चलते रहिए, जिससे आपका टच बना रहेगा करंट अफेयर्स से। तो आपको जब अचानक से आपको कोई मेंस एग्जाम आए तो आपको शौक ना लगे कि अब मैं कैसे पढ़ूं इस चीज को, मैं कैसे करूं। तो उसके लिए आप अपने चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं या जो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। मुझे तो लगता है कि जैसे मैं करती थी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते थे, बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट्स होते थे, उनके मैं नोट्स बना लेती थी। जो सर के बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस आती थी तो उससे मैं नोट्स बना लेती थी। और बाकी जो नॉर्मल करंट अफेयर्स होते थे उनको मैं वीडियो से रिवाइज कर लेती थी या क्यूज से रिवाइज कर लेती थी। और बाकी जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे उनके मैं नोट्स बनाती थी और उनको फिर मैं बार बार रिवाइज करती थी। स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा है आपकी पूरी जर्नी में, गौरव सर के करंट अफेयर्स का? मैम गौरव सर के करंट अफेयर्स का मेरा पूरा जो जीए का सेक्शन था वो पूरा गौरव सर पे ही डिपेंडेंट था। मैंने प्रॉपर उन्हीं से ही जो करंट अफेयर्स किया है। पहले मुझे मैं आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे लिए था कि मुझे करंट अफेयर्स मुझे सबसे ज्यादा टिपिकल लगता था कि मतलब मैं मैथ्स कर लूंगी, रीजनिंग कर लूंगी, इंग्लिश कर लूंगी, मेरे से करंट अफेयर्स नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है इतना वास्ट है। जैसे कि आप जानते हैं करंट अफेयर्स, अब उसमें इतना कुछ कवर करना, फिर उसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और डेली पे डेली जो जीए का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। कभी क्या पूछ लेते हैं, कभी क्या पूछ लेते हैं, बहुत डीप पूछते हैं, कई बार बहुत ऊपर से पूछते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था उस चीज को करना कि मैं कैसे कंप्लीट करूं। फिर मैंने बहुत सारे सोर्सेज देखे, मैंने बहुत सारे सोर्सेज करके देखे, और मेरे लिए उसको याद रखना कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद भी रहे ताकि मैं एग्जाम में कर पाऊं, तो वो बहुत मुश्किल था। तो जब मैंने सर को फॉलो करना स्टार्ट किया तो पहले मुझे लगा कि मैंने 2-4 दिन तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि उस सर जैसे पीछे का इतना बताते हैं, तो मतलब पढ़ाते पढ़ाते सर पीछे का रिवाइज कराते जाते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो, आप क्लास में आओगे, आपको लगेगा कि इतना इन्फॉर्मेशन मैं कैसे याद रख सकता हूँ। मैं तो सिर्फ वो 20 क्वेश्चन याद कर पाऊंगा ना जो सर ने क्लास में कराया है, और सर ने उसका जो इतना कुछ बताया है, अगर मैं उसके नोट्स बनाने बैठता हूँ तो मुझे कम से कम 4-5 घंटे तो उसके नोट्स में लग जाएंगे कि मैं कैसे उतना कुछ याद रखूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्लासेस लेते जाओगे, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप याद हो जाएगी, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उस चीज के कोई नोट्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स बनाए थे। क्योंकि मुझे लगता है कि बैंकिंग में जो बैंक अगर हम बैंक के एग्जाम है तो हमारे बैंकिंग का पोर्शन काफी ज्यादा आता है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स बनाए थे, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सर ने ऐसे रटवा दी थी कि हाँ ये है, और वो अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि सर इतनी बार रिपीट करते हैं। सर की हर वीडियो में मतलब अगर वीडियो तो उनकी 20-22 मिनट की होती है, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन इतनी होती है कि आप 2 घंटे में भी किसी का लेक्चर देखोगे ना तो भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो स्टडी आईक्यू का मैम मेरी जिंदगी में बहुत अहम रोल रहा है, मेरे सिलेक्शन में बहुत अहम रोल रहा है। नीलू, आप बहुत खुशी हुई एंड इवन गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपने जो पढ़े थे कोर्स में से गौरव सर के, वहीं से थे? हाँ जी मैम, कई कई क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जिनके ऑप्शंस भी सेम थे, कि अगर मैं उनके ऑप्शंस देख रही हूँ तो उनके ऑप्शंस भी सेम मिल रहे थे मुझे। कि सर ने एक क्वेश्चन कराया था कि जो जो हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक था उनका जो प्रॉफिट था वो 110% से इंक्रीज हो गया था। जब मैं एग्जाम देने गई तो वो सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शंस के साथ था, तो मुझे देखते ही याद आ गया कि हाँ सर ने बताया था कि 110% से इंक्रीज हो गया था। तो सर जितना डीप में कराते हैं, जब जब मैंने करना स्टार्ट किया मुझे लगा इतना डीप में करने की जरूरत है क्या, जितना डीप में सर करा रहे हैं, जितना डीप में सर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन देखे तो वो क्वेश्चन कुछ भी लेवल नहीं थे जितना जितना सर ने हमें डीप में कराया था। तो कई क्वेश्चन मैम ऐसे थे जो बिल्कुल एग्जैक्ट सर की क्लास से थे, जो बहुत आसान थे, हमें मुझे देख के लगता कि अच्छा ये क्वेश्चन ये तो सर ने ऐसे ही पढ़ा दिया था, ये तो सर ने वैसे ही करा दिया था। मतलब सर ने हमें जितना पढ़ाया उस लेवल का पेपर आता तो पता नहीं कितना। जैसे इस बार पेपर आया था तो बच्चे बोल रहे थे बहुत मुश्किल था, जीए जीए बहुत मुश्किल था। कट ऑफ देख सकते हैं आप, सेक्शनल बहुत ही 1 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर गए। और उसके बाद भी अगर जो सर ने जैसे शेयर किया था कि सर के जो बच्चे हैं उनका एवरेज अटेम्प्ट 20 मार्क्स आ रहा है, कई 25, 35 तक भी कई बच्चों का मैंने देखे हैं, सर ने ग्रुप में शेयर किए, 31, 32 के भी देखे हैं। तो उतना लेके आना जस्ट बिकॉज ऑफ गौरव सर, क्योंकि सर इतने अच्छे से हमें लर्न करा देते हैं कि हमें अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप नॉर्मली वीडियो देख के भी आप रिवाइज करोगे तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और सर के जो बेस्ट 300 क्वेश्चन होते हैं, कई जो बच्चे होते हैं जो सिर्फ वो रिवाइज कर लेते हैं ना, वो भी कम से कम 15 to 20 मार्क्स लेके आ जाते हैं, जो जिसमें बहुत टिपिकल जिया आता है उसमें भी। नीलू, पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस आप महसूस कर रहे हैं? सिलेक्शन तो डेफिनेटली हो गया है, लेकिन यू ग्रो एज अ पर्सन। हाँ जी मैम, जैसे जब मैंने बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जब मैं बहुत ही इम्पेशेंट थी,
मुझे लगता था कि बस जल्दी से हो जाए और जल्दी से जॉब मिल जाए और जल्दी से सारी चीजें हो जाए। लेकिन जैसे मैंने पिछले साल इतने सारे फेलियर्स देखे, मैंने उन फेलियर से सीखा, उन फेलियर से समझा कि मुझे और कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत पेशेंस आ गया है मेरे अंदर, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आया है, बट पहले से काफी ज्यादा आ गया है। और जैसे मैं सर को फॉलो करती हूँ, तो सर के जैसे मैं विचार देखती हूँ, जैसे जैसे शेयर करते हैं चीजें, जैसे सर बताते हैं, तो मैं उनको अपनी लाइफ में भी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। जैसे सर ने अभी करंटली शेयर किया था कि वो जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है 2023 में, तो सर ने शेयर किया था कि मैं वन टाइम मिलेट्स यूज कर रहा हूँ अपने घर में उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं भी उस चीज के बारे में सोच रही हूँ कि जब सर ऐसा कर सकते हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी ऐसी चीज सीखनी चाहिए। सर को मैं ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो करती हूँ, और मुझे सर के विचार, सर के चीजें बहुत अच्छी लगती है। जब जब सर ने क्यूज स्टार्ट किए थे, तो जैसे कि मैं क्यूज परफॉर्म करती थी, फिर मैं सर को भेजती थी, तो सर उस पे मुझे कुछ लिख के भेज देते थे कि बहुत अच्छा। वो इतना बूस्ट करता था ना कि कोई टीचर आपको जो इतने सारे लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है, वो आपको सामने से एक रिप्लाई कर रहा है कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा फील होता था मैम। और मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मतलब मुझे इस स्टडी आईक्यू पे इंटरव्यू देने का मौका मिला और मुझे गौरव सर से पढ़ने का मौका मिला इसके लिए। नीलू, हमें बहुत खुशी है कि आज आप यहाँ पे आई और इस जर्नी, अपनी जो जर्नी रही है उसको आप शेयर कर रही हैं। नीलू, जब हम जर्नी को, किसी चीज को ठानते हैं, बहुत जरूरी रहता है माइंडसेट। किस तरीके से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखें, जबकि पता है कि लगातार वो चीजें पढ़नी होंगी, लगातार प्रैक्टिस करने होंगे, लगातार क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत आवश्यक है। उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैम एक्चुअली आपका माइंड सेट उस टाइम बन जाता है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होते हैं, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे था कि मुझे बैंकिंग ही करना है, बैंकिंग ही करना है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ना ही मैंने किसी और चीज की दूसरी चीज पे एग्जाम दिए कि मुझे ना एसएससी में जाना, ना मुझे कहीं और जाना है। जब आप अपना एक स्ट्रॉन्ग गोल बना लेते हैं ना कि मुझे इस सेक्टर में जाना है और मुझे यही करना है, तो आपका माइंडसेट अपने आप ही चेंज हो जाता है। और बाकी आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। जैसे मेरी फैमिली, जब मेरा फेलियर होता था तो मैं कभी कभी बहुत रोती थी, तो बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, दोबारा करेंगे, दोबारा हो जाएगा, और करो और मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो और हो जाएगा। और कुछ दोस्त जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, जैसे मैं उनको कोई क्वेश्चंस भेज दूं तो उनको रहता था कि हाँ सॉल्व करके देना है, उनको समझ करना है। तो एक एक सर्कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप किस सर्कल में रहते हैं, और उस सर्कल में अगर कुछ ऐसे दोस्त हों जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं तो वो बहुत मैटर करता है। और आपकी फैमिली जो आपको सपोर्ट करे वो मैटर करता है। फिर उसके बाद आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है, चाहे मुझे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, चाहे मुझे कितना टाइम लगे, मुझे करना ही करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं मैम मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने कई के इंटरव्यू देखे, उन्होंने बोला कि मैंने 6 महीने में क्लियर कर लिया, मैंने 3 मंथ में क्लियर कर लिया। उससे मुझे बहुत ऐसे डिप्रेशन सा फील होने लग गया कि उनका 6 महीने में क्लियर हो गया, तुम्हारे पास तुम्हारा 6 महीने हो गया और तुमने अभी तक सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, तुम्हारे मॉक में 50% आ रहे हैं, 60% आ रहे हैं, और कोई 6 महीने में पूरी जॉब ले रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो इस चीज के ऊपर आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि आपका और उनका बहुत अलग है। कोई होता है जो 6 महीने में भी क्लियर कर लेता है, किसी को 2 साल भी लगते हैं, किसी को 5 साल भी लग जाते हैं, और कई हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी है, मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, जिनको 8 साल 9 साल में भी वो क्लियर करते हैं। तो आपको अपनी जर्नी जीनी है, आपको ये नहीं करना है कि उसका इतनी जल्दी क्लियर हो गया तो मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं इम्पेशेंट हो जाऊं, मुझे करना ही करना है, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखिए कि मैं करके दिखाऊंगा, मुझे करना है कैसे भी करके। सभी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ फाइनल टिप्स, सजेशन आपके तरफ से। मैम मैं यही कहना चाहूंगी, कंसिस्टेंट रहिए, अच्छे से पढ़िए, अपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाइए, और अगर आपको जीए अच्छी करनी है तो गौरव सर को फॉलो करिए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि जीए के लिए कोई भी अच्छा सोर्स हो सकता है। थैंक यू सो मच नीलू, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। गौरव सर इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। वी आर वेरी ग्लैड एंड वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।